हाय नमस्कार छात्र, मैं हूँ प्रकाश नायक, श्री सर्वोदय प्रौढशाला हेंडेकोपा नामक गांव सरवा तालुक में है। मैं हिंदी अध्यापक के रूप में काम कर रहा हूँ सर्वोदय प्रौढशाला में। मैं आज आपके सामने एक नई कविता 10वीं कक्षा की कविता लेकर आपके सामने आया हूँ। कविता का नाम है सुशाम। कविता का नाम है सुशाम। कवि है सूरदास। इस कविता में कृष्ण की बाल लीला है। कृष्ण की बाल लीला को हम देखते हैं। इस कविता को पढ़ने से पहले, प्रारंभ करने से पहले हम देखेंगे सूरदास का परिचय। सूरदास का परिचय। जन्म हुआ 1540 1540 में जन्म हुआ। निधन हुआ 1642 1642 में इनका जन्म हुआ। स्थल है उत्तर प्रदेश के रोनकत्ता। उत्तर प्रदेश के रोनकत्ता। कृति है सूरसागर। कृति है सूरसागर। और ज्यादा जानकारी के बारे में हम प्राप्त कर लेंगे। भक्त कवि सूरदास हिंदी साहित्य प्रकाश के सूर्य माने जाते हैं। हिंदी साहित्य को एक सौर मंडल समझे तो सौर मंडल में डॉन बॉस यानी हीरो, इस सौर मंडल में कौन होता है? सूर्य होता है। उसी तरह सौर मंडल में जिस तरह सूर्य शक्तिमान होता है, उसी तरह हिंदी साहित्य क्षेत्र में सूरदास सूर्य के समान है। सूर्य के समान सारे हिंदी साहित्य क्षेत्र को प्रकाश फैलाता है। इन्हें भक्तिकाल की सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक माना जाता है। कृष्ण भक्ति कवि है। जिस तरह हम दोहे कविता में हम देखते हैं, रामचरितमानस कविता के काव्य के कवि तुलसीदास राम के अनन्य भक्त थे। राम के अनन्य भक्त माना जाता है। राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि माना जाता है तुलसीदास को। उसी तरह कृष्ण भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि सूरदास है। कृष्ण को अपना सर्वस्व मानते थे। भगवान कृष्ण को अपना सर्वस्व मानते थे सूरदास कृष्ण की बाल लीलाओं पर रचना की है। अपने साहित्यिक कृषि में कृष्ण की बाल लीलाओं का परिचय बहुत सुंदर तरीके से अपनी रचनाओं में की है। इनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के रोनकत्ता में। उत्तर प्रदेश का नाम सुना है, भारत देश का एक बड़ा राज्य है। वहां अब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। उस राज्य में जन्म हुआ कवि सूरदास का। सगुण भक्ति धारा के श्रेष्ठ कवि माना जाता है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है सूरदास। इनकी श्रेष्ठ कृतियां, प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य वल्लरी। श्रेष्ठ कृति है सूरसागर। इनकी श्रेष्ठ कृति। इनकी रचनाओं में हम देखते हैं वात्सल्य गुण, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस और भक्ति, तीनों गुण उनकी रचनाओं में हम देखते हैं। इसकी रचनाओं में कवि सूरदास की रचनाओं में हम देखते हैं। इस कविता में कवि सूरश्याम इस कविता में कृष्ण का परिचय, कृष्ण की बाल लीला, बचपन में कृष्ण क्या क्या करता था, इसका परिचय इस कविता में। मैं इस कविता को प्रारंभ करता हूं। इस कविता के अंदर जाने जाता हूं आप
कक्षा की थर्ड लैंग्वेज हिंदी किताब आपके सामने रख लेना है। रख कर मैं क्या करता हूं वह काम मेरे साथ साथ करना है। किताब लीजिए हाथ में, 10वीं कक्षा की किताब लीजिए, है ना आपके पास, लीजिए हाथ में। अब मैं पढ़ता हूं, अब क्या करना है, आप सिर्फ सुनना है और देखना है। सिर्फ सुनना और किताब देखना है, वीडियो नहीं। अब सिर्फ सुनना है और किताब देखना है, वीडियो मत देखना। मैं क्या करता हूं वह काम मेरे साथ आप करते जाना है। पाठ 14 सूर शा। सूर शा। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही जसुमती कब जायो। कहा कहो यही रिसके मारे, केलन हऊ नहीं जात। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तुमरो तात। गोरे नंद जसोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर। चुटकी दय दय हसत ग्वाल, सब सीखे देत बलबीर। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कबू न खीजे। मोहन को मुख रिस समेत लखी, जसुमती सुनी सुनी रीझे। सुनहु कान बल भद्र चबाई, जनमत ही को दूत। सूर श्याम मोही गोदन की, सौ हऊ माता तू पूत। अब सुनना और देखने का काम बंद करना है। अब आप क्या करना है, मन में वाचन करना है, यानी आंखों से मुंह बंद करके मन में वाचन करना है। मौन वाचन कीजिए, 2 बार पढ़ना है। पढ़िए, मन में पढ़ना है। मैं समझता हूं आप एक बार, कुछ छात्र 2 बार, कुछ छात्र 3 बार पढ़ चुके हैं।
ये कविता बच्चों की बाल लीलाओं से संबंधित है। ये कविता बच्चों की बाल लीलाओं से संबंधित है। यहां कवि सूरदास भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का परिचय दिया है। कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में आप जानते हैं, कहानी भी सुना है, पाठ में भी कृष्ण की बाल लीलाओं के आप पढ़े हैं, फिल्म में भी देखा है। बहुत प्रसिद्ध है भगवान कृष्ण की बाल लीला के बारे में। कृष्णा, बहुत नाम से कृष्ण को पुकारते हैं, पांडु, रंग, विठल, गोविंद, मुकुंद, मुरारी, श्री कृष्णा, जैसे श्रीकृष्ण, बहुत नाम से भगवान श्री कृष्ण को हम पुकारते हैं, याद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को याद करते समय, भगवान के कृष्ण के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते समय वहां स्पेशल एपिसोड होता है कृष्ण के बचपन के बारे में। कृष्ण का बचपन किस तरह था, वो बचपन में क्या क्या करता था, किस तरह झगड़ा करता था, किस तरह नाचता था, क्या क्या बातें, कौन कौन सी, किस तरह बातें कृष्ण माँ के साथ, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और उनके मित्रों के साथ किस तरह व्यवहार करता था, इसके बारे में हम इस कविता में हम देखते हैं। कवि सूरदास कृष्ण के अनन्य भक्त थे। कृष्ण को दुनिया के सबसे श्रेष्ठ शक्तिमान भगवान समझते थे सूरदास। वह सूरदास भगवान कृष्ण की बाल लीला का परिचय इस कविता में किए। कविता का प्रारंभ कहां से शुरू होता है, कविता कहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है। कृष्ण, बलराम और ग्वाल खेलने के लिए गए, तब वहां छोटा बच्चा था, छोटा लड़का भगवान कृष्ण था। भगवान कृष्ण के साथ, यानी छोटा बच्चा कृष्ण के साथ झगड़ा करता था बलराम। हमेशा दिन रोज झगड़ा करता रहता था बलराम। उस दिन भी झगड़ा हुआ बलराम और कृष्ण के बीच। बलराम बहुत चिढ़ाता था भगवान कृष्ण को, अलग अलग शब्द से उनको पुकारता था कृष्ण को। इससे गुस्सा करके, बलराम पर गुस्सा होकर, क्रोधित होकर वह कृष्ण सीधे अपना घर वापस आता है, लौटकर अपना घर आता है और सीधे अपने माँ के पास जाता है। माँ से कंप्लेंट कर रहा है, माँ से कंप्लेंट कर रहा है। क्या कंप्लेंट कर रहा है? यहां से कविता प्रारंभ होता है। बलराम के साथ झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद क्रोधित होकर वह सीधे अपने घर आता है। सीधा घर आने के बाद माँ के पास आता है। माँ आओ इधर, मैं कुछ कहना चाहता हूं। अब बाहर माँ के पास आता है, क्या कहता है देखिए। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। मैया, मैया यशोदा, आप गाना सुना होगा। मैया इसका मतलब होता है माँ, मम्मी, माता। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। खिजाना यानी छिड़ाना, खिजाना इसका अर्थ होता है छिड़ाना। मोही,
यानी मुझे, मोही यानी मुझे। मैया माँ यशोदा मेरी बात सुन, मैं कंप्लेंट देने के लिए आया हूं तेरे बड़े बेटे पर। तेरा बड़ा बेटा है ना, वह अच्छा लड़का नहीं है, मेरा भैया है, फिर भी वह मुझे बहुत चिढ़ाता है, बहुत चिढ़ाता है। खिजाना इसका मतलब होता है चिढ़ाना, बहुत चिढ़ाता है, गालियां देता है, मुझे मारता है, मुझे खेलने के लिए नहीं देता, उनके मित्रों के साथ मिलकर मुझे चिढ़ाता है, मुझे चिढ़ाता है। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, दाऊ है ना, बलराम है ना, तेरा बेटा है ना, मुझे बहुत चिढ़ाता है, बार बार मैं खेलने के लिए जाता हूँ वहां भी चिढ़ाता है, मैं उधर चल रहा था वहां भी चिढ़ाता है, वहां से आ रहा था वहां भी चिढ़ा रहा है। क्या करूं माँ मैं क्या कर सकता, क्या करूं मैं? उधर गया तो चिढ़ाता है, इधर आए तो चिढ़ाता है, खेलने गया था मैं, एक जगह पर मैं गा रहा था वहां में आकर इस तरह चिढ़ाता है, मैं चल रहा था इस तरह चल के मुझे चिढ़ाता है, वहां मैं खेलने नहीं आता वहां भी चिढ़ाता है। क्या करूं माँ? ये बलराम क्या करता है, ऐसा क्यों करता है बलराम? मुझे गुस्सा आ गया है, मुझे गुस्सा आया है, बहुत चिढ़ाता है। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, खिजायो दाऊ बहुत खिजायो। माँ की साड़ी को पकड़कर खींचते हुए कहता है, माँ, मैया, मैया, मुझे कृष्ण बहुत चिढ़ाता है। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लेनो, मोसो कहत मोल को लेनो, तो ही जसुमति कब जायो। कहता है बलराम भैया, कहता है मेरा जन्म तेरे गर्भ से नहीं हुआ है, मेरा जन्म तेरे गर्भ से नहीं हुआ है। ये सच्चाई बात, मैं तेरा बेटा नहीं हूं, मैं तेरा बेटा नहीं हूं। वह कहता है मुझसे, तुझे मार्केट से पैसा लेकर, बाजार से पैसा लेकर लाया हुआ बच्चा हूं मैं, इस तरह कहता है वहां। मुझे पैसे लेकर लाया हुआ, मैं तेरा बेटा नहीं हूं, मैं तेरा बेटा नहीं हूं, मुझे मार्केट से लाए हो। मोसो कहत मोल को लीनो, मार्केट से पैसा देकर खरीदा गया बच्चा हूं मैं, इस तरह कहता है बलराम। तो ही जसुमति कब जायो, मार्केट से लाया हुआ बच्चा है, तुम्हें जन्म कब दिया जसुमति, जसुमति, तो ही जसुमति कब जाए, जसुमति यानी यशोदा, कृष्ण की माँ यशोदा ने तुझे जन्म कब किया, तुम्हारा जन्म कब हुआ? यशोदा के पेट से हुआ? नहीं, किसके पेट से हुआ? पता नहीं, मार्केट से लाया हुआ बच्चा है तो। इस तरह कहता है बलराम, मैं क्या करूं मां, उसके साथ मैं अकेले के लिए जा सकता हूं? मुझसे नहीं हो सकता, मुझे बहुत चिढ़ाता है, बहुत खिजाता है। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लेनो, मुझसे कहता है मोल को लीनो, बाजार से लाया हुआ बच्चा है, बाजार से लाया हुआ बच्चा है, तो ही जसुमति कब जाए, जसुमति तुझे कब जन्म दिया,
यशोदा के पेट से तुम्हारा जन्म कब हुआ? पता नहीं है, क्योंकि तुम मेरे माँ के गर्भ से मेरा जन्म नहीं हुआ। इस तरह कहता है बलराम, इस तरह कहता है बलराम। कहा कहो हिरस के मारे खेलन हम नहीं जा, इसलिए मैं उसके साथ उन बच्चों के साथ खेलने के लिए मैं वहां नहीं गया। वहां से छोड़कर, वहां से दौड़कर मैं यहाँ आया, मैं यहाँ आया हूँ। खेलना छोड़कर, खेलना बंद करके मैं उसके साथ खेलने गया तो क्या कहते हैं, तुम्हारे माता कौन है, पिता कौन है, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ, तुम मार्केट से लाया हुआ बच्चा हो। इस तरह कहते हैं मुझे बहुत दुख होता है, मैं इसलिए खेलना छोड़कर मैं तुम्हारे साथ में आया हूँ। इस तरह कहता है वह कृष्ण अपनी माँ के पास आकर यशोदा से कहता है, इसलिए मैं खेलने के लिए नहीं गया, मैं इसलिए खेलने के लिए नहीं गया। इस तरह का माहौल, इस तरह का वातावरण आपके घर में भी एक न एक दिन होता है। छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, आपके साथ खेलने के लिए आते हैं। आप तो 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, फिर भी एक एक बार छोटे बच्चों के साथ खेलते हो। उस समय क्या करते हैं, झगड़ा होता है। तब क्या करते हैं बच्चे, सीधे माँ के पास जाते हैं, घर जाते हैं, माँ के पास जाकर कंप्लेंट करते हैं, आप लोग आज दीदी ने इस तरह की, आज भैया ने इस तरह की, इसलिए मैं खेलना छोड़कर यहाँ आया हूँ। हर एक व्यक्ति के घर में, दुनिया के हर एक व्यक्ति के घर में इस तरह का माहौल एक न एक दिन हमें देखने मिलता है। जहां छोटे बच्चे होते हैं वहां इस तरह का दृश्य हमें देखने मिलता है, देखने के लिए जरूर मिलता है। इसी तरह कृष्ण जब छोटा बच्चा था, उस वक्त वह बलराम के साथ खेल रहा था। तब खेलना छोड़कर माँ के पास आकर कंप्लेंट दे रहा है बलराम पर। क्या होता है देखिए, कहा कहो हिरस के माँ खेलन हम नहीं जा, खेलन हम नहीं जा, इसलिए मैं खेलना छोड़कर मैं यहाँ आया। ये गुस्सा आया, मैं रो रहा हूं। तो क्या करना है, बलराम को कुछ करना है, कुछ करना है। क्या करना है, माँ के पास आकर यह सब कर माँ से गालियां देना, माँ से मारना। किसको मारना, मारना है एक छोटी लकड़ी लेकर मारना चाहता है, मन करता है भगवान कृष्ण का, भगवान कृष्ण का। कहा कहो हिरस के मार खेलन हम नहीं जा, पुनि पुनि कहत कौन है माता, पुनि पुनि, पुनि पुनि यानी बार बार कहता है। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तुम रोता। कौन है माता, तेरी माता कौन है, तेरे पिता कौन है। तुम तो मार्केट से लाया हुआ बच्चा हो, तुम्हारी माता कौन है, माता का नाम क्या है, माँ क्या करती है, माँ कहाँ है, तुम्हारे पिता कौन है, पिता क्या करता है, तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए दूर गांव। इस तरह बार बार मेरे माता पिता के बारे में प्रश्न करते हैं बलराम। मैं क्या करूं मां, मैं क्या कर सकता हूं। बार बार कहता है तेरे माता कौन है, पिता कौन है, हमारा माता पिता कहाँ है, तुम्हें छोड़कर यहां से क्यों निकल गए, माता पिता को ढूंढ कर लाओ।
तुम मेरे घर में भी हमारे घर में मत रहो, इधर से निकल जाओ, आपके माता पिता के घर में नहीं, तुम्हारे घर में जाओ, हमारे घर में क्यों रहते हो तुम। इस तरह बार बार कहता है बलराम। ये सब बातें कहाँ आकर बोलता है, अपनी माँ यशोदा के सामने आकर कंप्लेंट यानी शिकायत कर रहा है कृष्ण, शिकायत कर रहा है कृष्ण। कहा कहो हिरस के मारे खेलन हम नहीं जा, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तुम रोता। को है ता तेरी फादर, ता तेरी फादर, पिता, डैडी, डैडी, पप्पा, क्या पप्पा। मैया मोही दाऊ बहुत दुखी जायो, मोसो कहत मोल को ले लो, मोसो कहत मोल को ले लो, तो ही जसुमति कब जायो। कहा कहो एह रिस के मारे, कहा कहो एह रिस के मारे, खेलन हम नहीं जा। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तुम रोता, को है तुम रोता। मैया मोही दाऊ बहुत दुखी जायो, मैया मोही दाऊ बहुत दुखी जायो। और कहता है बलराम, क्या कहता है, और कहता है गोरे नंद जसोदा गोरी, गोरे नंद जसोदा गोरी, नंद गोरा, नंद गोरा है, जसोदा गोरी, जसोदा यशोदा गोरी। गोरे नंद जसोदा गोरी, नंद भी गोरा है, यशोदा भी गोरी है। नंद भी गोरा है, यशोद भी गोरी। तो श्याम रंग का हो, तो श्याम रंग का हो। इधर देखिए, गोरे नंद जसोदा गोई, तुम कत श्याम शरीर। तुम्हारे माता पिता तो काला है, सफेद है, तुम्हारे माता पिता तो सफेद है, तुम काला क्यों बना, तुम काला क्यों बना। आपके पिताजी का रंग कौन सा है, व्हाइट, व्हाइट कलर। आपके माता जी का रंग व्हाइट, आपका रंग ब्लैक, आपका रंग ब्लैक। आपके माता पिता तो सफेद है, दिखने में बहुत सुंदर है, तो दिखने में काला कैसे बना, इससे पता चलता है तुम इस माता पिता के बेटा नहीं हो। ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, बलराम कृष्ण से कहता है, बलराम कृष्ण से कहता है, नंद तो गोरा है, यशोदा तो गोरी है। गोरा गोरी, गोरा इसका अर्थ होता है सफेद, यानी व्हाइट, सफेद यानी व्हाइट। तेरे माता पिता तो कलरफुल है, व्हाइट कलर में है, दिखते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। तुम्हारा रंग देख, तेरा रंग देख बच्चा, हे कृष्ण, तेरा रंग देख, कौन सा कलर है, कौन सा रंग है। तेरा रंग तो काला है, ब्लैक 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 ब्लैक। माता पिता तो व्हाइट है, तुम कैसे काला बना, तुम कैसे काला। इससे पता चलता है तो मार्केट से, बाजार से लाया हुआ, खरीदा हुआ बच्चा है, खरीद कर लाया हुआ बच्चा है। तुम कब
तुम जानते हो तुम्हारा माता पिता का रंग वो तो सफेद है, तुम तो काला है, तुम्हारा रंग तो तेरा रंग तो काला है, तुम काला कैसे बना ये तो मुझे बताओ। गोरे नंद जसोदा गौरी गौरे नंद जसोदा गौरी तुम कत श्याम सरी, गोरे नंद जसोदा गौरी तुम कत श्याम सरी, तुम कत श्याम सरी, तुम कैसे का काला बना, तुम काला हो, दिखने में खूबसूरत लड़का नहीं हो, सुंदर लड़का नहीं हो तुम। मेरे माता पिता तो नंद और यशोदा तो बहुत सुंदर है, तुम काला कैसे बना, तुम काला कैसे बना। गोरे नंद जसोदा गोरी तुम कत श्याम सरी, तुम कत श्याम सरी, चुटकी दे दे हसत ग्वाल, इतना नहीं मां मैया, सिर्फ इतना नहीं, और कहते हैं चुटकी दे दे हसत ग्वाल, चुटकी दे दे हसत ग्वाल, सब सीख देत बलबीर, बलबीर यानी बलराम, चुटकी दे देकर हंसते हैं ग्वाल, ग्वाल यानी मित्र, बलराम के मित्र और कृष्ण, बलराम और कृष्ण दोनों के मित्र, वे क्या करते हैं हंसी मजाक उड़ाते हैं, मुझ पर हंसी मजाक करते हैं, चुटकी दे देकर मुझे कहते हैं कृष्ण काला है, दिखने में सुंदर नहीं है, वह दिखने में सुंदर नहीं है कृष्णा, कृष्ण के माता गोरी है और पिता गोरा है, माता पिता गोरा गोरी है, पर कृष्ण तो काला, काला लड़का आया, काला लड़का आया, इस तरह कहते हैं। मैं क्या करूं मां, मैं क्या करूं, उसके साथ मैं खेल सकता हूं, मुझसे नहीं हो सकता मां, उन बच्चों के साथ, उन लड़कों के साथ बलराम और मेरे मित्र वहां खेलते हैं, मैं जाने के बाद मुझे गालियां देते हैं, मेरे माता पिता के बारे में पूछते हैं और मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, इसलिए मैं उन बच्चों के साथ खेलना नहीं चाहता, उन बच्चों के साथ खेलना नहीं चाहता, माँ मुझसे यह काम नहीं हो सकता, मैं क्या करूं माँ। गोरे नंद जसोदा गोरी तुम कत श्याम सरी, चुटकी दे दे हसत ग्वाल, सब सीख देत बलबीर, सब सीख देत बलबीर, तू मोही को मारन से की, तू मोही को, तुम सिर्फ मुझे मारती हो, तुझे बलराम को मारने के लिए नहीं आता, कभी भी मैंने नहीं देखा आप बलराम को मारते वक्त, कब मारा, क्यों नहीं मारती, तो बलराम को मारना है, बलराम को मारना है, उसको गालियां देना है, तब मुझे मैं खुश होता हूँ, मुझे वह मारता है, गालियां देता है, चिढ़ाता है, और सब लोग चुटकी दे, सब बच्चे चुटकी दे देकर मुझे हंसी मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मैं वहां नहीं गया। माँ 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 कुछ करो, मारो पीटो, जोर से नहीं, मारो पीटो, बलराम को बुलाओ, उसको बुलाकर मारो, उसको बुलाकर गालियां दो, उसको बुलाकर सब कुछ करो, मुझे दुख, मैं रो रहा हूं। चुटकी दे दे हसत ग्वाल, सब सीख देत बलबीर, सब सीख देत बलबीर, तू मोही को मारन से की, तू मोही को मारन से की, दाऊ कब न खींचे, इसको बलराम के पर, बलराम पर गुस्सा करना, उसको मारना, उसको गालियां देना, तुम इस तरह नहीं करते। तो मोही को मारन से की, दाऊद कब न खींचे,
मोहन को मुकरिस समेत लगे जसुमति सुनि सुनि रीझै। यहां अब कृष्ण के मुंह पर क्रोध यानी गुस्सा छाया हुआ है, गुस्सा दिख रहा है। जब छोटे बच्चे आपके घर में भी होते हैं ना, उसके मुंह में गुस्सा आया तो बड़े व्यक्ति, बड़े आदमी, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची क्या करते हैं, उस बच्चे को देखकर हंसते हैं, गुस्सा नहीं करते। छोटे बच्चों के मुंह पर गुस्सा दिखने के बाद बड़े लोग क्या करते हैं, हंसते हैं। ओ मेरा बच्चा गुस्सा कर रहा है, मेरा बेटा देख 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 गुस्से में कितना सुंदर लग रहा है मेरा बेटा, मेरी बेटी 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 के मुंह पर क्या है, गुस्सा 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 गुस्सा, इस तरह बोलकर हंसते हैं, हंसते हैं। इसी तरह जसुमती यानी यशोदा के मुंह में मुस्कुराहट आ जाती है कृष्ण को देखकर। वह क्रोधित होने का, उसकी क्रोधित होने का मुंह को देखकर वह खुश हो जाती है। मोहन के मुकरिस समेत लखी जसुमति सुनी सुनी रीझै। उसकी बात सुनकर, कृष्ण को देखकर और कृष्ण की बातों को प्यारी 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 मीठी 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 यानी बातों को सुनकर वह खुश हो जाती है, हंसती है और अब मन में खुश हो जाती है यशोदा। मेरा बेटा तो बहुत बातें कर रहा है, यहाँ एक एक शब्द को सुनकर, भाव को देखकर, कृष्ण के भाव को देखकर वह खुश हो रही है। कौन? यशोदा खुश हो रही है। मोहन को मुकरिस समेत लगी जसुमति सुनि सुनि रीझै। और कहती है यशोदा, अब यशोदा की बारी है, कृष्ण को शांत करना है, कृष्ण को शांत करना है। किस तरह शांत करती है यशोदा? यशोदा कृष्ण को किस तरह शांत करती है, अब देखेंगे। सुनहु कान बलभद्र चबाई। बेटा कृष्ण, बेटा मुकुंद, बेटा मुरारी, बेटा गोविंद, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। सुनहु कान बलभद्र चबाई। सुनहु कान बलभद्र चबाई। बलभद्र यानी बलराम, इस बैड बॉय, बुरा लड़का, अच्छा लड़का नहीं है। सुनहु कान बलभद्र चबाई। सुनहु कान बलभद्र चबाई। कान बलभद्र चबाई जन्मत ही को धू। जन्म से ही चगुल को यानी झगड़ा करने वाला, झगड़ा करने के लिए लायक है बलराम। झूठ बोलती है, क्यों झूठ बोलती है? बलराम भी अच्छा लड़का है, बलराम भी अच्छा लड़का है, लड़का है बच्चों। क्यों कहती है झूठ यशोदा? कृष्ण को शांत करने के लिए, कृष्ण को शांत करने के लिए, कृष्ण को सावधान करने के लिए, कृष्ण के मन में हंसी लाने के लिए, कृष्ण के मुंह में हंसी लाने के लिए झूठ बोलती है। बलराम अच्छा लड़का नहीं है, बलराम अच्छा लड़का नहीं है। डोंट वरी माय सन, नॉट ए गुड बॉय। बलराम इज नॉट ए गुड बॉय। सुनहु कान, कान इसका अर्थ होता है कृष्ण। कान कन्हैया, बहुत नाम से पुकारते हैं कृष्ण को, कन्हैया, कान। सुनहु कान बलभद्र सुचबाई जन्मत ही को दूत। दुष्ट, धूत यानी दुष्ट, अच्छा लड़का नहीं, बुरा लड़का है। वाह, याद रखना, वाह अच्छा लड़का था, अच्छा लड़का है। कौन? वह खुशी के लिए चिढ़ाता था। किसको? किसको चिढ़ाता था? कृष्ण को।
सुनहु कान बलभद्र चबाए जन्मत ही को धूत सूर श्याम मोही गोधन की सौ हौ माता तू मैं प्रॉमिस करता हूं, कसम, कसम यानी प्रॉमिस, गो यानी गाय, कामधेनु, मैं गाय पर कसम खाती हूं, सूर श्याम मोही गोधन की सौ हौ माता तू पो, हौ माता तू पो। गाय की कसम खाकर यशोदा कृष्ण की गुस्सा शांत करती है। गाय पर, मैं गाय पर कसम खाती हूं, मोही गोधन की कसम, गोधन की कसम खाकर यानी गायों की कसम खाकर, गाय भगवान के समान है हिंदुओं के लिए और अनेक लोगों के लिए, इस दुनिया के अनेक लोगों के लिए भगवान के समान है। सूर श्याम मोही गोधन की, इसलिए यशोदा गाय पर कसम खाती है, तो माता, मैं माता, तो बेटा, तुम मेरा बेटा है, तुम मार्केट से लाया हो बच्चा नहीं हो, तू मेरा बेटा, मैं तेरी माँ, मैं तेरी माँ हूँ, इसलिए अब चिंता मत करो, बलराम अच्छा लड़का नहीं है, तुम मेरा बेटा, मैं तेरी माँ, मैं तेरी माँ। सुनहु कान बलभद्र चबाए जन्मत ही को धूत सूर श्याम मोही गोधन की सौ हौ माता तू पो, हौ माता तू पो, मैया मोही दाबू बहुत खिजाए। गोधन की कसम लेकर कृष्ण को शांत करती है, कृष्ण भी खुश होता है और कुछ वक्त बाद, कुछ समय बाद बलराम के साथ खेलने के लिए और जाता है, बच्चों के साथ, मित्रों के साथ खेलने के लिए और जाता है और वहाँ और झगड़ा होता है और वापस आता है और जाता है और आता है और आता है, जाता है। ये निरंतर प्रक्रिया है हर एक व्यक्ति के, यानी दुनिया के हर एक व्यक्ति के घर में यह, जहाँ छोटे बच्चे होते हैं इस तरह का माहौल हमें दिखाई पड़ता है। इस बाल लीला का वर्णन, कृष्ण की बाल लीला का वर्णन इस तरह कवि सूरदास ने बहुत सुंदर तरीके से इस कविता में लिखा है। कवि सूरदास, साहित्य के सूर्य माने जाने वाले कवि सूरदास इस कविता में कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन की है। यह है आज की कविता सूर श्याम, यह है आज की कविता सूर श्याम। मैं दो तीन प्रश्न पूछता हूं, आप प्रश्नों को जवाब देना है। इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि सूरदास। यशोदा और नंद का रंग कैसा था? यशोदा और नंद का रंग, यशोदा और नंद का रंग सफेद, सफेद यानी सफेद रंग था। चुटकी दे देकर हंसने वाले कौन थे? चुटकी दे देकर हंसने वाले ग्वाल। कौन थे? ग्वाल थे। यशोदा किसकी कसम खाती है? किसकी कसम, प्रॉमिस किस पर करती है? गोधन यानी गाय। बालकृष्ण किससे शिकायत करता है? किसके पास जाकर शिकायत करता है? कृष्ण, मां यशोदा से। बालकृष्ण का रंग कैसा था? कृष्ण का रंग श्याम यानी काला, अंग्रेजी में ब्लैक, अंग्रेजी में ब्लैक। मैं अब एक शब्द कहता हूं, उसको आप उस शब्द को मॉडर्न रूप यानी आधुनिक रूप आप बोलना है।
मोही, मोही मुझे, मोही मुझे। मोसो मुझसे, मोसो मुझसे। सिखै, सिखाना, सिखै सिखाना। जसुमती यशोदा, जसुमती यशोदा। धूत दुष्ट। कान्हा कृष्ण, कान्हा कृष्ण। मैं अब कविता को समाप्त किया हूं। अब आप क्या करना है, इस कविता के अंत में दिए गए प्रश्नों को जवाब लिखना है, जवाब लिखना है और नोट्स में जवाब लिखना है। और इस कविता को गाने के लिए कोशिश करो, गाने के लिए सीखना है और गाने के लिए कोशिश करो। मैं एक बार प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ गाने के लिए, मुझसे बेहतर आप गाते हो, ट्राई करो अपने घर में। मैया मोही ताऊ बहुत दुखी जायो, मैया मोही दाऊ बहुत दुखी जायो। मोसो कहत मोल कुलीनो तो ही जसुमती कब जायो। कहा कहो इरिस के मारे केलन हम नहीं जा। पुनि पुनि कहत कौन है माता, वो है तुमरो तात। मैया मोही दाऊ बहुत दुखी जायो। गोरे नंद जसोदा गोरी तुम गत श्याम सरी। गोरे नंद जसोदा गोरी तुम गत श्याम सरी। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सीकै देत बलबे। तो मोही को मारन सीखी दावो कब न खीजै। मोहन को मुकरिस समेत लकी जसुमती सुनि सुनि रीजै। सुनहु कान बलभद्र चबाई जन्मत ही को धो। सूर श्याम मोही गोदन की सौ औ माता तू को। मैया मोही दाऊ बहुत दुखी जायो। मैया मोही दाऊ बहुत दुखी जायो। मैया मोही दाऊ बहुत दुखी जायो। यह है आज की कविता सूरदास। कवि है सूरदास। ओके, थैंक यू।